कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, पद्म पुराण में वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए बताया गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना कि वैशाख महीने में स्नान मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रीति प्रेम पाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मनुष्य को वैशाख स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपने इससे पहले के अध्याय को नहीं सुना है तो कृपया करके उसे भी अवश्य सुन लीजिएगा और पुण्य फल के भागीदार बनिएगा। आज हम वैशाख मास महात्म्य में तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं वैशाख मास की कथा। सबसे पहले श्रवण करेंगे सबसे बड़ा पुण्य प्रदान करने वाली भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही चमत्कारी और पावन कथा। एक बार की बात है, वृंदावन में एक महाराज जी बड़ी ही सुंदर कथा सुना रहे थे। यमुना नदी के उस पार गांव से दो सहेलियां वृंदावन में प्रतिदिन फल और सब्जियां बेचने के लिए जाया करती थी। उन दोनों सहेलियों में से एक का नाम मंगला और दूसरी का नाम सुमंगला था। मंगला और सुमंगला दोनों फल और सब्जी की टोकरियां अपने सिर पर रखकर आती और फिर वृंदावन की गलियों में बैठकर उन फल और सब्जियों को बेचा करती थी। यह उनका प्रतिदिन का नियम था और खाने के लिए वे दोनों अपने घर से अचार और रोटी लेकर आती, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह घर से जल्दी निकलना पड़ता था। उन दोनों पर अपने परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनके पास भगवान की भक्ति करने का समय ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि भक्ति क्या होती है, पूजा पाठ क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी भक्ति की ही नहीं थी। वह तो केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरना जानती थी। वे दोनों बड़ी ही सरल थी और कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। झूठ बोलना तो मानो उन्होंने अपने जीवन में कभी सीखा ही नहीं था। छल कपट क्या होता है यह भी उन्हें नहीं आता था। मंगला और सुमंगला इस बात को समझती नहीं थी कि आखिर छल कपट होता क्या है, क्योंकि उन्होंने आज तक ना तो कभी एक दूसरे से और ना ही किसी और से कभी झूठ बोला था। हे प्रिय भक्तों, एक दिन क्या होता है कि वह दोनों सहेलियां सब्जी बेचने के लिए वृंदावन में आई, तो आज उनकी सब्जियां हर दिन की तरह से जल्दी बिक गई। जब सारी सब्जियां बिक गई तो उनके पास समय ही समय था, नहीं तो बाकी दिनों में तो वो सुबह से शाम तक टोकरियां लेकर बैठी रहती। शाम होने तक उनकी सब्जियां बिक पाती थी। अब आज जब उनकी सब्जियां जल्दी बिक गई तो उनके पास तो समय ही समय था। तब उन्होंने देखा कि पास में ही बड़े ज्ञान की कथा चल रही थी। यह देखकर मंगला ने सुमंगला से कहा कि सुनो, आज तो सब्जी जल्दी बिक गई है, हम इतनी जल्दी भी घर जाकर क्या करेंगी? तब तक महाराज जी कथा सुना रहे हैं, चलो हम भी कथा सुन लेते हैं। तब सुमंगला ने कहा कि बहन, यह कथा क्या होती है? मंगला बोली कि बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि कथा हो रही है, तो चलो आज हम भी चलकर सुन ही लेते हैं कि कथा क्या होती है। अब मंगला और सुमंगला दोनों अपनी सब्जी की खाली टोकरियों को एक जगह पर रखकर कथा में चली गई। सबसे पीछे जाकर पांडाल में बैठ गई और दोनों बड़ी श्रद्धा से बड़े मन के साथ कथा सुनने लगी। महाराज जी कथा सुना रहे थे। वे कह रहे थे कि जिसने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया उनका जीवन तो बेकार है। महाराज जी कथा में कह रहे थे कि जिनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ
उनका जीवन तो सर्वथा बेकार है। अरे, अगर आपने भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा? भगवान को नहीं पाया तो फिर क्या पाया? महाराज जी बड़े ही प्यार से अपने भक्तों को, सभी श्रोताओं को भगवान की कथाएं सुना रहे थे। भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र की, मनुष्य मात्र की सार्थकता है। कथा के बीच में से महाराज जी ने पूछा कि आपको पता है इस धरती पर आपका जन्म क्यों हुआ है? भगवान को पाने के लिए आप आए हो। भगवान को खोजने के लिए ही आपका जन्म इस धरती पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग केवल और केवल अपना पेट भरने में ही लगे रहते हो। बस पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हो। ये भूल जाते हो कि आपका इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है। जब महाराज जी ने इस तरह से कथा में समझाया तो मंगला और सुमंगला दोनों सहेलियां कथा से बड़ी प्रभावित हुई। मंगला ने कहा कि देखो बहन, महाराज जी ने क्या कहा। महाराज जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन तो बेकार है। तब सुमंगला ने कहा कि बहन, तो क्या फिर हमारा जीवन बेकार हो जाएगा? क्या हमारी जिंदगी बेकार चली गई? मंगला ने कहा कि बहन, लगता तो ऐसा ही है। अब कथा चल रही थी। इधर मंगला और सुमंगला को यमुना नदी पार करके समय पर अपने घर वापस जाना था। इसीलिए वो दोनों सखियां तो कथा से उठकर चली गई। लेकिन रास्ते भर दोनों सखियां यही चर्चा कर रही थी कि बहन तू बता, क्या तूने कभी भगवान कृष्ण को देखा है? मंगला भी अपनी सखी सुमंगला की तरह बड़ी भोली भाली थी। वो भी कहने लगी कि बहन, मैं तो हमेशा तेरे साथ ही रहती हूँ, भला मैंने भगवान को कहाँ देखा? तब सुमंगला बोली कि चलो फिर तो हमें भगवान को देखना ही चाहिए। महाराज जी ने यह भी तो कहा है कि अगर भगवान को नहीं देखा और भगवान से प्रेम नहीं किया तो जीवन बेकार है। अब वे दोनों सखियां भगवान के बारे में कुछ तो जानती नहीं थी, ना उन्होंने कभी पूजा की थी, उन्होंने भगवान के स्वरूप को भी नहीं देखा था। तो सुमंगला बोली कि बहन, ये तो बताओ कि भगवान मिलेंगे कहाँ? मंगला कहने लगी कि मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे। तब तो वह साधु संतों के पास ही मिलेंगे। चलो उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं को ढूंढते हैं। फिर दोनों सहेलियां बातें करती करती यमुना नदी के तट पर पहुंच गई और वहीं किनारे पर एक पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में बैठकर उन्होंने साथ लाया हुआ अचार और रोटी खाई। खाते समय वे दोनों आपस में बस यही चर्चा कर रही थी कि हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो बड़े अभागे हैं, हमने तो आज तक भक्ति नहीं की, हमें तो आज तक भगवान के दर्शन भी नहीं हुए, हमें भगवान कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा, साधुओं को भगवान जरूर मिलते हैं। तभी यमुना नदी के किनारे पर एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी पहुंचे तो उन्होंने अपना मंडल और अपना झोला यमुना जी के तट पर रख दिया और एक दूसरे पेड़ की ठंडी छांव में लेटकर आराम करने लगे। इसी बीच में उन्हें गहरी नींद आ गई। तब सुमंगला और मंगला ने उन्हें सोता हुआ देखा तो वे आपस में ही कहने लगी कि सुनो, यह महाराज जी हैं और इनका सामान भी यहीं पर रखा हुआ है, फिर तो भगवान भी यहीं होंगे। महाराज जी ने तो अपने शरीर पर केवल एक धोती पहन रखी थी, उनके अलावा उनके शरीर पर और कोई भी कपड़ा नहीं था। इसीलिए भगवान को उन्होंने कहीं छुपाया तो नहीं था, जरूर उनके सामान में ही होंगे। यह सोचकर मंगला बोली कि चलो बहन, जल्दी से चलो। फिर उन्होंने अपनी रोटी और अचार को अधूरा ही छोड़ दिया और दोनों दौड़ कर गई और महाराज जी का जो सामान रखा हुआ था उसमें कमंडलू खोला तो देखा उसमें कुछ नहीं था। फिर उन्होंने वो झोला निकाला तो उसमें उनका पूजा पाठ का कुछ सामान रखा हुआ था। वो कहने लगी कि अरे बहन, इस झोले में तो भगवान नहीं है। देखो ध्यान से, भगवान तो महाराज जी के पास ही होते हैं, भगवान तो साधुओं के पास होते हैं, जरूर इनके पास भगवान होंगे,
तुम्हें दिख नहीं रहे। अब वह दोनों सखियां इतनी भोली भाली, इतनी मासूम थी कि उन्हें यह भी नहीं पता कि भगवान कहाँ है। उन्हें तो बस यह पता है कि भगवान साधुओं के पास होते हैं, क्योंकि साधु ही भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं और उन्हें कुछ कमाने की तो चिंता होती नहीं, जो मिल जाता है उसी को प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। अब उन महात्मा जी के पास से भगवान को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने उन महात्मा जी का पूरा झोला ही उलट पुलट कर दिया। जब झोले को पूरा खाली कर दिया तो उसमें से एक छोटा सा डिब्बा निकला। अब जैसे ही उन्होंने उस डिब्बे को खोला तो उस डिब्बे के अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे हुए मिले। लड्डू गोपाल जी को देखकर सुमंगला बड़ी खुश हुई और उसने मंगला से कहा कि बहन देखो, मिल गए भगवान, जल्दी देखो, यह रहे। मंगला तो रोने लगी। यह देखकर सुमंगला बोली, बहन रो क्यों रही हो? हमें भगवान के दर्शन हो गए और यही भगवान है। मंगला बोली कि हे भगवान, आपको इतने छोटे से डिब्बे में महाराज जी ने बंद करके रखा है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये महाराज जी भगवान को जरूर डराते धमकाते होंगे। और देखो तो सही, भगवान का पांव भी टेढ़ा हो गया है। मंगला बोली कि हे प्रभु, अभी महाराज जी गहरी नींद में सोए हुए हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, थोड़ी देर तक, जब तक हम दोनों सखियां यहाँ पर हैं, आप अपना पांव सीधा कर लो। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको कोई भी नहीं डांटेगा। आपने महाराज जी के डर के कारण अपना पांव टेढ़ा करके रखा है ना, और इतने छोटे से डिब्बे में आप बैठे हुए हो। अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो मैं आपको अपनी टोकरी में बिठाऊंगी। मंगला ने देखा कि उसकी बातों का कोई भी असर भगवान पर नहीं हो रहा। उन्होंने अब भी अपना पांव टेढ़ा ही करके रखा हुआ है। तो वह कहने लगी कि लगता है भगवान कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं। सुमंगला ने कहा कि लाओ, हम इनका पांव सीधा कर देते हैं। फिर वो लड्डू गोपाल जी से बोली कि हे प्रभु, चलिए हम आपका पांव सीधा कर देते हैं। आप तो खुद पांव सीधा कर ही नहीं रहे। ऐसा कहते ही सुमंगला ने भगवान को पकड़ा और उनका पांव पकड़कर खींचने लगी। सुमंगला ने जब लड्डू गोपाल जी का पांव पकड़कर खींचा और उनके पैर को सीधा किया, फिर कहा कि हे भगवान, आपको डरने की जरूरत नहीं, महाराज जी तो सो रहे हैं, तब तक आप अपना पांव सीधा कर लो। पता नहीं आपने कब से अपना पांव मोड़ कर रखा है। अगर आप पांव सीधा कर लोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जब सुमंगला ने उनका पांव सीधा किया तो भगवान उसकी सहजता और उसकी सरलता पर रीझ गए। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान उस मंगला और सुमंगला की सरलता और मासूमियत पर रीझ गए। वे उनकी सरल भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। जब भगवान रीझे तो सुमंगला ने पांव पकड़कर खींच लिया। अब लड्डू गोपाल जी ने अपना पांव सीधा कर लिया। अब एक पांव तो सीधा हो गया, लेकिन दूसरा पांव अभी भी मुड़ा हुआ था। तो दूसरी सहेली ने उनका दूसरा मुड़ा हुआ पांव भी खींच लिया, वह भी सीधा हो गया। अब तो भगवान छोटे से बड़े हो गए। जो पांव अभी तक टेढ़े थे वह पांव भी सीधे हो गए। मंगला और सुमंगला ने ठाकुर जी को खड़ा कर दिया और उनके पास खाने के बाद जो अचार और रोटी बची हुई थी, तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हमें लगता है कि आप भूखे होंगे, आप खाना खा लीजिए। तो भगवान उनके प्रेम में रीझ कर उनकी बची हुई बासी रोटी और अचार भी खाने लगे। लड्डू गोपाल जी का मुंह खुला और वे दोनों सखियां भगवान जी को बारी बारी से खिलाने लगी। भगवान उनकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराते भी जाते थे और खाना भी खाते जाते थे। मंगला और सुमंगला बड़े प्रेम से उन्हें खिला रही थी। तब तक महाराज जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि दो कन्याएं हमारे झोले के पास खड़ी हुई हैं। तो महाराज जी उठे और बोले कि तुम कौन हो? क्या तुम चोर हो?
तुम मेरे पास क्या चुराने आई हो? उन दोनों सहेलियों को अपने पास खड़ा देखकर महाराज जी तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। अब मंगला और सुमंगला दोनों बोले कि बहन भागो यहाँ से। फिर दोनों सखियां भगवान से बोली कि भगवान जी ठीक है, हम जा रहे हैं, आपसे बाद में मिलेंगे, आपके दर्शन हमें दोबारा पता नहीं कब होंगे। ऐसा बोलकर वे दोनों सहेलियां लड्डू गोपाल जी को वहीं छोड़कर अपनी अपनी टोकरियां उठाकर तुरंत भाग गई। अब तो महाराज जी बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने देखा कि उनके थैले का सामान तो सारा नीचे पड़ा हुआ था और उनका थैला दूर पड़ा हुआ था। उन्होंने अपने थैले को उठाया और महाराज जी ने सारा सामान वापस रखा। लड्डू गोपाल जी का डिब्बा देखा तो डिब्बा खुला हुआ था, लेकिन भगवान नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने यहाँ वहां इधर उधर नजरें दौड़ाई तो देखा कि लड्डू गोपाल जी तो बालू रेत में पड़े हुए थे। अब जैसे ही महाराज जी ने अपने भगवान जी को डिब्बे में रखा तो भगवान डिब्बे में आए ही नहीं। अब डिब्बे से पांव बाहर निकालते हुए जिस डिब्बे में वह हमेशा रहते थे, अब लड्डू गोपाल उसमें आ ही नहीं रहे थे। तब महाराज जी ने ध्यान से देखा कि लड्डू गोपाल जी के तो दोनों पांव सीधे थे, उससे पहले उनके पांव मुड़े हुए रहते थे। यह देखकर महाराज जी लड्डू गोपाल जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे प्रभु, यह आपकी क्या लीला है? तभी मंगला ने दूर से आवाज लगाई, महाराज जी, भगवान को इतना डराना मत, आपने इन्हें डरा कर जो रखा था, ये टेढ़ा पांव करके बैठे हुए थे और हम दोनों सहेलियों ने इनके पांव को सीधा कर दिया है। अब उनके पांव टेढ़े मत करवाना, नहीं तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। मंगला दूर से ऐसा कहकर चली गई और वह साधु महाराज तो मंगला और सुमंगला को जाता देखते रहे। जब उन्हें कुछ स्मरण हुआ तो वह दूर से ही चिल्लाकर कहने लगे, बेटा रुक जाओ, मुझे अपने चरणों की धूल तो ले लेने दो। लेकिन मंगला और सुमंगला रुकी नहीं, वो दोनों सखियां चली गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं महाराज जी हमें पकड़कर हमें मारे ना। तब महाराज जी बोले, हे नाथ, आपकी सेवा करते करते मेरी तो सारी उम्र निकल गई, लेकिन आपका पांव मैं कभी सीधा नहीं कर पाया, कभी आपको भोग नहीं लगा पाया। और यह दोनों गांव की छोटी सी लड़कियां, इन्होंने तो आपको अचार और रोटी का भोग तक लगा दिया और उनके कहने से आपने भोग भी ग्रहण कर लिया, उनके कहने से अपने पांव भी सीधे कर लिए। तब महाराज जी भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार करते हुए कहने लगे, हे नाथ, मैं तो अभागा हूँ, मैंने सिर्फ आपको अपनी झोली में रखकर केवल वजन ढोया है। जैसा प्रेम उन दोनों कन्याओं ने कर लिया, उतनी सरलता और सहजता तो मेरे भीतर कभी नहीं आई। शायद इसी कारण आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। हे प्रिय भक्तों, अगर भगवान को सच्चे मन से याद किया जाए, सच्चे मन से निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति की जाए, तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। हरे कृष्णा। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। वैशाख मास महात्म्य के पिछले अध्याय में ब्रह्मा पुत्र नारद जी राजा अम्बरीश को वैशाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा वैशाख स्नान के नियम बता रहे थे। अब आज इस अध्याय में नारद मुनि बता रहे हैं कि वैशाख मास श्री हरि विष्णु को सभी मासों में सबसे अधिक प्रिय क्यों है। हे प्रिय भक्तों, तो शुरू करते हैं आज की महात्म्य कथा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री नारद मुनि के वचन सुनकर राजा अम्बरीश ने आश्चर्य से नारद मुनि से कहा कि हे महामुनि, आप कार्तिक, मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर
वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? वैशाख को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हो? फिर नारद जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है, यह अब मैं आपके सामने कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुछ रुक कर नारद जी फिर से बोले कि हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास अर्थात वैशाख मास की विधि का वर्णन करता हूँ, जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। पहले तो किसी जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है वहां मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होना तो और भी अधिक कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उनके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना, ये बहुत ही कठिन है। माधव मास, माधव यानी भगवान लक्ष्मीपति को बहुत ही प्रिय है। माधव अर्थात वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वही मनुष्य धन्य है और उन्हीं का जीवन सफल है। उन धर्मात्मा लोगों के दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं, जो वैशाख मास का स्नान करते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अंतिम 5 दिन है, वह समूचे महीने के समान ही महत्व रखते हैं। हे राजन, जिन लोगों ने वैशाख मास में विभिन्न नियमों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करते हैं, दान आदि किए बिना ही मर जाते हैं, उनका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, दान करने में प्रसन्नता, उदारता तथा धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा श्री माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार दान करते हैं, वो मनुष्य इस लोक का सुख भोगकर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होते हैं। हे राजन, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। वैशाख महीना आने पर मनुष्यों को गंगा, नर्मदा, यमुना अथवा सरस्वती में सूर्य उदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या करने जितना फल मिलता है और साथ ही अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। हे प्रिय भक्तों, फिर नारद जी राजन से बोले कि हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को वैशाख स्नान व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला शक्ति के अनुसार कुछ दान अवश्य करे, हविष्यान भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहे तथा हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करता रहे। इस प्रकार नियम में रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु यानी कि शहद तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन करवाए, उन्हें दक्षिणा सहित गाय दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ गलती हुई हो उसकी माफी के लिए
ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदेश्वर माधव की प्रिया है, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह नियमों का पालन करते हुए 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। हे राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था, वो सब वैशाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया है। फिर राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा कि हे मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत ही थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे भ्रम क्यों हो रहा है? राजा अम्बरीश की बात सुनकर फिर नारद जी ने कहा कि राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, पर फिर भी इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बहुत बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति समझना कठिन है। उनकी रचनाओं से विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गए। धर्म की गति अत्यंत ही सूक्ष्म है। हे राजन, तुमने सुना होगा कि अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, पर मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कह के पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया। इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे बिना इच्छा के भी अगर आग को स्पर्श किया जाए तो वो शरीर को जलाती ही है, उसी तरह किसी भी निमित्त से यदि श्री गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालने वाला ही होता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं भी विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो, वही कर्म महान है, फिर चाहे वो अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बड़े बड़े जंगल स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वो विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वो कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। अक्षय मतलब कभी ना खत्म होने वाला। इसीलिए माधव मास में भगवान माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मन वांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वो कई प्रकारों से जानी जाती है। जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव और भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जा जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। इसीलिए अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इसीलिए हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से पाप राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी तरह
प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है कि जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में, गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। फिर नारद जी राजा अम्बरीश से बोले कि हे राजन, इसी वैशाख स्नान से संबंधित एक कथा है जो तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक पति पत्नी थे। लकड़ी काटकर सूखी लकड़ियों को बेचकर पेट भरा करते थे। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे। तो उस लकड़हारे की पत्नी ने सोचा कि मैं भी वैशाख स्नान करूंगी, इसीलिए वो भी वैशाख नहाने लगी। और वह लकड़हारा रोज लकड़ी का गट्ठर लाता और पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल कर रख लेती थी और वैशाख नहाने जाती। वैशाख नहाने के बाद आंवला, पीपल और तुलसी को सींचती थी। ऐसा करते करते उसे 1 महीना हो गया। एक दिन लकड़हारा अपने घर नहीं था, तो लकड़हारा की पत्नी ने एक एक बची हुई लकड़ी का गट्ठर बनाकर बेचने चली गई। भगवान का नाम लिया और उस लकड़ी को लेकर चल दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इतना कहते ही लकड़ियां चंदन की हो गई। जब वह लकड़हारे की पत्नी लकड़ियों के गट्ठर को लेकर राजमहल से होकर गुजर रही थी, उसी समय राजा को चंदन की खुशबू आई। फिर राजा ने लकड़हारे की पत्नी से लकड़ियों की कीमत पूछी। राजा बोले, इन लकड़ियों की क्या कीमत लोगी? फिर वह बोली कि जितना आप चाहें दे दें, मुझे तो ब्राह्मणों को भोजन खिलाना है, उनको दान पुण्य करना है, इतना ही सामान मुझे चाहिए। अब राजा नौकर के हाथ 5 ब्राह्मण के भोजन जितना सामान उसके घर भिजवा देते हैं। और इस तरह से लकड़हारे की पत्नी ने दाल, बाटी, चूरमा ब्राह्मणों को खिलाया और उन्हें दक्षिणा दी तथा उन सभी ब्राह्मणों ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। इधर लकड़हारा जब लकड़ी का गट्ठर बेचने के लिए गया था तो उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी, इससे उसे देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोंपड़ी दिखाई नहीं दी। वो पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, अरे तुम तो लकड़ियां बेच रहे हो और तुम्हारी पत्नी स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करती है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाती है, उन्हें दान दक्षिणा देती है। इतने में ही लकड़हारे की पत्नी आ गई। फिर वह अपने पति से बोली कि अजी, यही आपका घर है। पति को गुस्सा आ गया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया? फिर वह बोली कि मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा और तुलसी को भी जल दिया, उनका पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकाल कर रख लेती थी। वह लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई और मैं उन्हें बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा, मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, उसने ब्राह्मण खिलाने इतना दक्षिणा दी और ब्राह्मणों ने भोजन करके आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भरना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, देखिए, अगर इस अध्याय में आपने गौर किया हो तो वैशाख स्नान का कितना अधिक पुण्य है यह बताया गया है। साथ ही अंतिम 5 दिन का महत्व भी बताया गया है। इसीलिए वैशाख में रोज सूर्य उदय से पहले स्नान करें और भगवान की परिक्रमा जरूर करें। हे प्रिय भक्तों, देखिए, हम सब कितने भाग्यशाली हैं, तभी तो वैशाख मास में स्नान कर पा रहे हैं और यह महात्म्य सुन पा रहे हैं। अब बस थोड़ा प्रयत्न करके अपने पुण्य कर्मों को हमें और अधिक बढ़ाना है, क्योंकि हमें पता है कि जीवन क्षण भंगुर है।
अभी है और अभी नहीं। और जब हमें अगली घड़ी का भी पता नहीं कि क्या हो जाए और क्या नहीं, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके सभी कर्मों के बंधन से अभी मुक्ति पा ली जाए। अगर आपको मेरी यह बात सही लगे तो इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जप करना। हे प्रिय भक्तों, देखिए, याद रखिए, कलयुग केवल नाम धारा, सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रिय भक्तों, वैशाख मास के महात्म्य के इन वीडियोस को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कृष्ण नाम प्रचार भी एक सेवा ही है। हरे कृष्णा। भगवान का आशीर्वाद आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आइए अब श्रवण करते हैं पाप प्रशमन स्तोत्र, जिसे वैशाख मास में प्रतिदिन श्रवण करने से हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण, ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं,
श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म्य, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की महात्म्य कथा। उम्मीद है आप सभी भक्तों ने पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित मन से कथा का पूरा आनंद लिया होगा। भगवान श्री हरि विष्णु आपको इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल प्रदान करें। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि।